रहीमदास जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी यहाँ पर एक समाज को बहुत बढ़िया मैसेज दे रहे हैं। और एक सटीक उदाहरण के द्वारा चंदन के पेड़ को यहां पर उन्होंने उदाहरण के रूप में लिया है कि चंदन का पेड़ जो कि सबसे ज्यादा सुगंधित होता है, उस सुगंधित पेड़ पर जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं, किंतु फिर भी उन जहरीले सर्पों के विष का उस चंदन पर कोई असर नहीं होता है। तो यहां पर रहीमदास जी समाज को यही बता रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, रहीमदास जी कहते हैं जो उत्तम आचरण वाला व्यक्ति होता है, का करी सकत कुसंग, उसका कुसंग, कुसंग यानी बुरी संगत, उसका कुछ भी नहीं बुरा कर पाती है। उत्तम आचरण या सदाचारी जो होता है, उसका बुरी संगत कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। अर्थात यहां पर रहीमदास जी बताते हैं, जिसके पास सुंदर और कल्याणकारी उत्तम कोटि के विचार और भाव होते हैं, वह यदि बुरे लोगों के साथ उठे बैठे तो भी वह गुणों को नष्ट नहीं कर पाएगा। इसके लिए कबीर रहीमदास जी एक उदाहरण भी देते हैं और अपने उदाहरण के माध्यम से बोलते हैं कि चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं, जहर उगलते रहते हैं, फिर भी चंदन ही रहता है, उसकी सुगंध कम नहीं होती है। अर्थात जो व्यक्ति समाज में उत्तम कल्याणकारी भाव और विचार लेकर चलता है, उसकी सफलता में कोई भी बाधक नहीं बन सकता है। इस नीतिगत दोहे को हमें समाज के हर व्यक्ति के पास पहुंचाना है, क्योंकि हमें जीने की एक कला सिखाता है। लोग कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, ये उसका विरोधी है, उसका अपवाद है। लोग कहते हैं कि काजल की कोठरी में कैसो ही सियाणो जाए, एक टिक लागे है पे लागी है पे लागी है, यह दोहा अपवाद है। रहीमदास जी कहते हैं कि आप यदि दृढ़ संकल्पी हैं, यदि आप पक्के सदाचारी हैं, आप उत्तम संगत के हैं, तो आपका कुसंगति कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो कबीर रहीमदास जी के इस दोहे को हमें हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाना हमारा दायित्व, कर्तव्य और धर्म बनता है।
तो अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें,